मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग अपनी मां के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे सब लोग। और हम लोग आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसे टॉपिक के साथ में, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं। ये टॉपिक है स्टैटिक जीके क्या है। मैंने नीचे लिखा है देरी की तो डिब्बा गोल। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने लिखा है आपको देरी की तो डिब्बा गोल। इसका एक बहुत तगड़ा महत्व है और एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसलिए कि हाल के दिनों में हमारे जितने एग्जाम आ रहे हैं, जितने वनडे एग्जाम आ रहे हैं, इवन पीसीएस लेवल के सिविल सर्विस के एग्जाम भी होते हैं, वहां पर भी स्टैटिक जीके की भूमिका बढ़ गई है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आज स्टैटिक जीके से बाहर हो आपके। और जितने मैं कह दूं जितने वनडे एग्जाम हो रहे हैं, उन सारे वनडे एग्जाम में आज स्टैटिक जीके का भूमिका बढ़ गई है, इसका रोल बढ़ गया है आपके। और हमें जितना ध्यान आज जनरल स्टडी पे देना है, उतना ही ध्यान हमें स्टैटिक जीके पे भी देना है। तो मैं आपसे बात करूंगा आखिर ये स्टैटिक जीके है क्या, और हमारे लिए क्यों अनिवार्य है, और हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और हाल के दिनों में स्टैटिक जीके से कैसे क्वेश्चन आए। तो पहले मैं आपसे स्टैटिक जीके के उन पहलुओं पर बात करूंगा जो एक सिलेबस टाइप से, कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि आखिर स्टैटिक जीके से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। जो मेरे विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे अपना, और जितने पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट डाउन करने जा रहा हूँ उन सब पॉइंट्स को आप उतार लेंगे, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग नहीं जानते इन बातों को, हाल के दिनों में स्टैटिक जीके का नेचर बदल गया है, और वो नेचर इसलिए बदल गया है क्योंकि पेपर का पैटर्न दिनों दिन ऐसा होता जा रहा है जो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा कारण है, और वो कारण है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक विद्यार्थियों की जो बाहुल्यता है, जो बड़े पैमाने विद्यार्थी बैठ रहे हैं। आज के बच्चे स्मार्ट हो गए, स्मार्ट स्टडी हो रही है, तो हमारा जो एग्जामिनर है वो भी तेज हो गया, वो जान गया है कि साधारण क्वेश्चनों को हर बच्चे बना लेते हैं आपके। अब प्रश्न कुछ इस तरह दिए जाएं कि बच्चे उसमें उलझ कर रह जाएं, तो हम लोग उन उलझे हुए क्वेश्चनों पर, टेढ़ी मेढ़ी बात पर भी चर्चा करेंगे। तो जो हमारी बात होने वाली आज, और मैं जो बात करने वाला हूं आपसे, तो मैं आपको आज पढ़ाई की पंचायत में सीधी बात के साथ साथ टेढ़ी बात पर भी चर्चा करूंगा कि आखिर वो टेढ़े मेढ़े प्रश्न कौन से जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं और हमसे वो टकराते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो स्टैटिक जीके है, इसको हम लोग कई बार स्थायी सामान्य ज्ञान के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा जीके है, ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, जिन पर विषय में चर्चा करूंगा। जैसे कई बार मैं कहता हूं आपसे, बहुत से लोग आज वर्तमान में हमारे कितने लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ का कौन सा नृत्य होता है, अभी कौन कौन त्योहार हैं, मेले हैं, उत्सव हैं, या हमारे यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं, या कौन कौन टाइगर रिजर्व्स हैं, या कौन कौन सी राजधानियां हैं। जैसे मैं बात करूं कुछ अवार्ड्स पर जो बहुत बड़े पैमाने पूछे जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, या द्रोणाचार्य अवार्ड है, या दादा साहब फाल्के अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये कुछ ऐसे अवार्ड हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कई बार विद्यार्थी इनको रट कर जाते हैं, लेकिन काम नहीं बन पाता हमारा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस पर चर्चा करूंगा इसके विषय में, ले उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हमें क्या करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। आप सब लोग विद्यार्थी एक बार पुनः अपनी, मैंने पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, सब लोग तैयार रहेंगे, और मैं जो है लिखाने वाला हूं उन पार्टों पर बारी बारी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं लिखा है यहाँ पर पार्ट फर्स्ट। आज मैं स्टैटिक जीके में पहले पार्ट पर चर्चा कर रहा हूं, और क्रम से आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपसे अन्य पार्टों पर चर्चा करूंगा इसी पर, कि देरी की तो डिब्बा गोल, और मैं आपको अब वहीं लेके चलूंगा, और आज मेरी बातचीत होगी इन्हीं विषयों पर। तो आप लोग सब तैयार रहिए, और मैं आपको लिए चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे इस पढ़ाई की पंचायत में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं स्टैटिक जीके के उन पहलुओं पर जो हमें उलझा के रखते हैं, और कई बार हमसे वो नहीं बन पाते हैं। मैं भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा कि हाल के दिनों में स्टैटिक जीके से कैसे क्वेश्चन आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं आप पढ़ाऊं अब वो आपको मिले नहीं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पढ़ाई की पंचायत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पुनः मेरे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, और सबका ध्यान स्क्रीन की ओर होगा। ध्यान जब तक मैं पढ़ाऊं, ध्यान आपका हटना नहीं चाहिए, सबका ध्यान मेरी ओर होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं इसके स्टैटिक जीके पर, स्टैटिक जीके पर यहां बात करूंगा मैं आप लोगों से। स्टैटिक जीके पर जो एक ऐसा पार्ट है
जो हमारे एग्जाम में बड़े पैमाने पर आ रहा है। अगर हमारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए तो उन 25 में से कम 14-15 क्वेश्चन अकेले स्ट्रेटेजी के से आ रहे हैं। और मैं जैसा आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको, ये यहाँ पर सबकी निगाहें यहाँ रहेंगी। जैसे हाल के दिनों में किस प्रकार के पार्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अभी त्योहारों से हमारे यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। त्योहार हुए, मेले हुए, ये उत्सव हुआ यहां से, या कोई महोत्सव है यहां से, महोत्सव हुआ यहां से, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे यहां से। इसके अलावा भी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि कुछ नृत्य वाले पार्ट से, नृत्य में दो तरह के नृत्य होते हैं आपके। जैसे एक नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य, ये मैं आपको बताया था यहां पर आपके, और एक होता है आपका यहां से लोक नृत्य मैंने यहां लिख दिया आपके, ये महत्वपूर्ण आपके लिए। लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य आपके, शास्त्रीय ये नृत्य आपके, मैं भी चर्चा करूंगा आपसे यहां से, ऐसे लोक नृत्य। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर, राष्ट्रीय पार्कों पर, यहां लिखेंगे आप लोग राष्ट्रीय पार्कों पर, राष्ट्रीय जो पार्क हैं इन पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। जो अभ्यारण्य हैं इन पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। अभ्यारण्य इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, अभ्यारण्य बोलते हैं हम लोग इसको। और वैसे राष्ट्रीय पार्क को हम लोग उद्यान भी कहते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पर, इस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। ऐसे ही बहुत सारे पहलू में बात करूंगा। महत्वपूर्ण दिनों पर, सप्ताहों के, ये वाला महत्वपूर्ण दिन है हमारे यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण दिन यहां पर, सप्ताह, इनको उतारते जाएंगे आप लोग सब लोग, क्योंकि मैं सब पर टॉपिक को चर्चा करने वाला हूं आपसे। और जैसे आपका और पार्ट्स बता देता हूं मैं आपको, अभी जो बहुत चर्चाओं में, जैसे अवार्ड्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं यानी पुरस्कार हैं कुछ आपके, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे भारत रत्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। इसके अलावा पद्म पुरस्कार है, सामने देख रहे हो आप लोग, पद्म पुरस्कार है, मैंने यहाँ सामने लिख के बताया आपको। पद्म में हम तीनों पार्ट पढ़ेंगे, आप ज्यादातर विद्यार्थी जानते होंगे। एक पुरस्कार होता है सबसे बड़ा, यहीं पर होता है पद्म विभूषण पुरस्कार होता है, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर पद्मश्री होता है। मैंने शॉर्ट में दिया है पद्म विभूषण, यहाँ पर पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार की श्रृंखला है, जो मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा आपके यहाँ से किस तरह क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यदि कोई है तो कौन सा है वो, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इन पर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा आपके। ये देश का सर्वोच्च सिविल अवार्ड है, जिसे हम नागरिक सम्मान भी कहते हैं। इससे बड़ा देश का अवार्ड कोई भी नहीं है, इसे हम भारत रत्न के तौर पर जानते हैं। इसी क्रम में मैं आपको और ऊपर ले जाऊंगा, थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा आपके, इस यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा आपको, और उसको आगे बढ़ने क्रम में जैसे अवार्ड वाला पार्ट, तो जैसे हमारे यहाँ ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है ये वाला। इसके अलावा आपका व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान है ये वाला। सरस्वती सम्मान है, इस पर हमारी बात होगी आपके यहाँ पर, सरस्वती पर, सरस्वती अवार्ड बात होगी हमारी आपसे, अवार्ड यहां बात करूंगा मैं आपसे। इसके अलावा मेरी बात होगी आपसे कबीर सम्मान पर बात होगी मेरी आपसे। कुछ अन्य अवार्ड जो बहुत चर्चाओं में आपसे, अभी मैं थोड़ा सा इस सिलेबस को बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको 2-4 क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। यहां पर मैं और बात करूं आपसे, अभी ये मैंने थोड़ा सा आपको एक एरो के माध्यम से बता दिया है। जैसे हमारे यहाँ भटनागर अवार्ड है, भटनागर पुरस्कार है, ये वाला पार्ट आपके बड़ा महत्वपूर्ण है, भटनागर। इसके अलावा जो अभी और एक पार्ट चर्चा में हमारे यहाँ आ रहा है अवार्ड्स में आपके, जैसे कलिंग पुरस्कार है, बहुत पॉपुलर है कलिंग अवार्ड, आपके अक्सर एग्जाम में आया यहाँ से, कलिंग अवार्ड से। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा वैश्विक स्तर पर जाऊं ग्लोबली, तो आपका ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ये मैंने लिखा है बोर्ड पर आपके, ऑस्कर
अवार्ड यानी पुरस्कार। इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार, यहां भी इसको हम छोड़ नहीं सकते, ग्रैमी पुरस्कार अक्सर हमारे एग्जाम में आता है यहां से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे वैश्विक स्तर पर ही, तो एक बड़ा पुरस्कार है गोल्डन यहां से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। आपको अगर पता हो तो जो हमारे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन कर रहे हैं चीजों का, उनको पता होगी कि अभी एक मूवी हमारे आई RRR, उसमें एक हमारा गाना था नाचू नाचू या नाटू नाटू, उसके लिए सबसे पहले उस फिल्म के उस गाने ने ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता सबसे पहले, और फिर उसके बाद वो हमारी ऑस्कर के अवार्ड को जीतने में सफल रही आपके। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आने की प्रबल संभावना है। थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालूं इस पर, तो एक पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सबको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि मैं इन सभी पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा आपके। और इस पुलित्जर के अलावा मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत बढ़िया, एक बड़ा अवार्ड है, उसका नाम है आपके प्रित्जिकर पुरस्कार, प्रित्जिकर पुरस्कार या अवार्ड कर लीजिए आप इसको। ये वाला अवार्ड यहां से महत्वपूर्ण है आपके, प्रित्जिकर अवार्ड। इसके अलावा आपका एक अवार्ड और बहुत जो चर्चा में रहता है बार बार, जो हमारे एग्जाम में कई बार आया भी है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में, उसका नाम है रेमन मैग्सेसे। मैं यहां बोल रहा हूं आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अगर मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है और सुन पा रहे हैं इसको, तो इन सबको आप उतार लेंगे बढ़िया तरीके से। मैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको बता रहा हूं, ये हमारे एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जीवंत बना देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा आपको अपने ही यहां लेकर आऊं इनके अलावा ऐसे। तो अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे अर्जुन अवार्ड पर बात करूंगा मैं आप लोगों से यहां पर। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे द्रोणाचार्य अवार्ड पर बात करूंगा मैं आपसे यहां से, द्रोणाचार्य अवार्ड पर। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बातचीत होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वही क्षेत्र हैं जो आपको नंबरों के लिहाज से आपको अन्य बच्चों से अलग कर देंगे। यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपके, यूएनओ जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूएनओ और उसकी एजेंसियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसियां, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे एजेंसियों को। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मंच पर हाल के दिनों में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, उसको आप बिल्कुल गांठ बनाकर अपने हृदय में उतार लेंगे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका नाम है जैसे ब्रिक्स, मैं चर्चा कर दे रहा हूं थोड़ा सा, जैसे ब्रिक्स, जैसे अभी ये वाला अभी चर्चा में रहा भी आपके इसका नाम है आपके एससीओ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वाड के अलावा आपका शार्क है जो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा आसियान है। उसके अलावा आपके अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो बड़ी भूमिका है वो ईयू है, यानी यूरोपीय यूनियन, मेरा मतलब यहां पर यूरोपीय यूनियन से है। इसके अलावा बिम्स्टेक है यहां पर, बिम्स्टेक है ये वाला। इसके अलावा अभी हाल ही में चर्चा में G7, बहुत ज्यादा चर्चा में G20 और G4, ये कुछ ऐसे समूह हैं जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए। आपके लिए बहुत सार्थक चर्चा मैं करूंगा। एक मैं कुछ नई पहल लेकर आया हूं, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा आज एक कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कुछ मैं बता दूं। जैसे मैंने चर्चा भी आरंभ किया आप लोगों से यहाँ पर एक पार्ट पर, और मैं यहाँ पर हल्का सा एक सीधी बात और टेढ़ी बात में मैं आपको थोड़ा सा दो क्वेश्चन के माध्यम से तो बताना चाहता हूं। जैसे शास्त्रीय नृत्य, एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। चर्चा मेरा अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करूंगा, लेकिन थोड़ा एक प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीधे क्वेश्चन और टेढ़े क्वेश्चन। जैसे शास्त्रीय नृत्य मैं लिख रहा हूं कितने होते हैं, ये बहुत
साधारण सा क्वेश्चन है, कितने होते हैं, ये सभी विद्यार्थियों मस्तिष्क में आ गया होगा हमारे। तो आपको वहां देगा ए 4 होते हैं, बी 5 होते हैं, सी 6 होते हैं और डी 8 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। शास्त्रीय नृत्य हमारे यहाँ कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये कोई बहुत टेढ़ा मोड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है आपके। एक क्वेश्चन आपके यहीं से, अगर ये शास्त्रीय नृत्य है तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, कितनी है। तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा कहते किसको है, तो वो यह सेम देगा आपको यहां से, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं अभी इस समय, शास्त्रीय भाषा कितनी है, वो सेम रहेगा ऐसे आपके कि शास्त्रीय भाषा क्या 3 है, क्या वो 4 है, क्या वो 6 है, क्या वो 8 है, ऐसे आप पूछेगा शास्त्रीय भाषा कितनी है अभी इस समय आपके, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है। इसके अलावा आपको जो टेढ़ी बात है वो ये पूछेगा, वो जो टेढ़ी बात है कि सबसे अंत में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई, ये जोड़ी गई, ऐसे देगा आपको यहां से। सबसे अंत में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई, और यहां ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे देगा आपको ये तेलुगु, ऐसे पूछ सकता है आपको तेलुगु, बी तमिल यहां से, सी कन्नड़, ऐसे दे सकता है आपको यहां से कन्नड़, और डी दे सकता है आपको यहां से उड़िया, ओडिशा वाली, उड़िया कहते हैं हम लोग उसको, उड़िया भाषा है, उड़िया। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, ये सारे क्वेश्चन। एक मैंने आपको खाली समझाने के लिए एक ट्रेलर टाइप से दिया है, इसका मैं विस्तार से तो इसकी पूरी फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा, आपको आगे बताऊंगा कि कितना ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन बताता हूं यहां से, यहां पर कौन सा पुरस्कार खेल जगत से संबंधित, यहां से संबंधित नहीं है, ये वाला कौन सा पुरस्कार है जो खेल जगत से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको दे देगा ए, यहां पर ए अर्जुन अवार्ड, ए यहां पर दे देगा आपको ए अर्जुन अवार्ड, यहां पर अर्जुन अवार्ड, ये रहा आपके यहां से, बी द्रोणाचार्य अवार्ड, ये रहा द्रोणाचार्य अवार्ड, सी देगा आपको यहां से, यहीं पे दे देगा आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं केवल, सी दे देगा आपको यहां से मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये दे सकता है आपको यहां से, और डी दे देगा आपको यहां से कर्ण अवार्ड, कर्ण पुरस्कार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहां से एग्जाम पूछे जाएंगे। और अभी हाल में एक क्वेश्चन जो साइंस टेक्स्ट से चर्चाओं में वो ये है, ऐसे एक बताता हूं, कौन एक टैंक नहीं है, कौन एक टैंक नहीं है, ऐसे दे देगा आपको, कौन एक टैंक नहीं है, यहां देगा ए इंद्र, बी कर्ण, सी भीष्म और डी अर्जुन, ऐसे आपको दे देगा यहां पर कौन सा इनमें से टैंक नहीं है, कौन सा टैंक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन। इन सब के उत्तर मैं आपको बारी बारी से दूंगा। ये सारे क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में, ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन अभी हाल के दौरान एग्जाम में आया है, मेरे लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रीतजिकर मैं लिखा है यहाँ पर, प्रीतजिकर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। मैं थोड़ा इसको बहुत तेजी से लिख रहा हूं क्योंकि मैं सबको पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सबको पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको घसीटता हुआ लिख रहा हूं। यहां दे देगा आपको क्वेश्चन से, ए देगा आपको, यहां दे देगा वास्तु कला के क्षेत्र में यहां पर कर देगा, बी कर देगा विज्ञान
के क्षेत्र में, यहां पे कर देगा आपको सी खेल जगत के लिए, और डी कर देगा आपको, जैसे कर देगा आपको डी में कर देगा आपको यहां पे पत्रकारिता के लिए, ऐसे कर देगा आपको। ये क्वेश्चन कुछ आपके इस तरह आएंगे। ये मैंने आपको एक ट्रेलर के माध्यम से, एक ट्रेलर दिया है उसके माध्यम समझा दिया है। प्रीतिजिकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके वास्तुकला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल जगत और पत्रकारिता। और इस वीडियो को, इसके अगले पार्ट को मैं जारी रखूंगा अगले क्लास में। आज मैंने थोड़ा सा आपको इसके माध्यम समझा दिया पूरा कि मेरी जो चर्चा आपसे होगी वो इन्हीं प्रकार के पहलुओं पर होगी। आप सब लोग तैयार रहेंगे। अगले मेरे वीडियो में मैं इसके आंसर भी लेकर आऊंगा आपके लिए, और मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी के पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे आपको ये स्ट्रेटेजी के पढ़नी है, वो रणनीति आपकी क्या रहेगी, जिसके माध्यम से आगे आप आगे बढ़ेंगे। मैं बारी बारी से इन क्वेश्चनों को आपको बड़े सरलतम तरीके से, सटीक तरीके से और विश्लेषणात्मक तरीके से इनको मैं करवाऊंगा आप लोगों से। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बच्चा डरेगा नहीं। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, आरपीएफ का आ रहा है, सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, अभी कई सारे एमटीएस का एग्जाम है, ऐसे कई सारे एग्जाम आपके लिए आने वाले हैं आपके। तो उन सारे पार्ट्स को आप लोग मैं विस्तार से बारी बारी से आपके लिए करा दूंगा। कोई भी घबराएगा नहीं, कोई ना कोई डरेगा इससे, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। इसलिए आज के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगली वीडियो में होगी और आप सब लोग तैयार रहेंगे। और मैं फिर से कल आपसे आगे फिर मिलूंगा आपके। और किसी विद्यार्थियों को कमी लगती हो तो आप लोग निरंतर मुझे सुझाव दें, और आपका जो सहयोग समर्थन पहले ही दिन से मुझे मिल रहा है उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। जो बच्चों ने हाथों हाथ इस चैनल को लिया है और जो बच्चे हमारे वीडियो को हमारे देख रहे हैं, उन सब बच्चों को साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको हृदय से आप सबके लिए धन्यवाद आपके। और मेरी बात को, आप इस बात को वहां पहुंचाइए, घर घर तक पहुंचाइए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, कैरियर प्लस पर जो ऑफलाइन क्लास चल रही है, उन ऑफलाइन क्लास में मैं जो गरीब बच्चे, बिल्कुल निर्धन है, या बच्चे जो अनाथ हैं, या जो बच्चे विकलांग हैं, और जो बच्चे किसी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आर्थिक तौर पर विपन्न हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, तो उन लोगों को मैं ऑफलाइन क्लास बिल्कुल फ्री करियर प्लस में उपलब्ध करा रहा हूं मथुरा के अंदर। आप कोई विद्यार्थी जो मुझे सुन पा रहा है तो वो ऑफलाइन क्लास में और करियर प्लस पर आकर बिल्कुल फ्री क्लास ले सकता है। और ये मेरा ये सपना रहा है बहुत दिन से, बहुत पहले से ही, जब से मैंने कोचिंग को स्टार्ट किया, जब से नींव रखी मैंने 2008 से, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। और वहीं से लेकर के मेरा जो सपना था कि कोई अपने क्षेत्र का, पूरे मथुरा का, पूरे अपने क्षेत्र यूपी का या पूरे भारत का किसी क्षेत्र का कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो शिक्षा से वंचित रह जाए। और तो मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा देंगे, आपके अपने मित्रों तक पहुंचा देंगे, भाइयों तक पहुंचा देंगे, रिश्तेदारों तक पहुंचा देंगे। और इसे मेरा एक प्रकार से आप निवेदन मान लीजिए, या एक प्रकार से मेरा एक आदेश मान लीजिए, या एक प्रकार से जो आपको समझ आ रहा हो। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे पढ़ जाएं आसपास के, और हमारा कोई भाई बंधु या हमारी कोई बहन अशिक्षित ना रह जाए, और ये शिक्षा हमारी घर घर पहुंचे आपके। ऐसी मेरी आपसे आशा है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहीं रुकूंगा, और मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।